Hello. So, Namaskar. I am your host Priya, and today we have with us here Mrs. Bulbul Sangal from Meerut and her son Yeah, Vinamra from Mumbai. So, when I asked Vinamra to send me a brief about an introduction that I could say about his mother, this is what he had to say. He says, doctors call her a moving miracle. People like me who अच्छा know her call her the ultimate inspiration. बुलबुल जी, ये अच्छा आपके लड़के ने विनम्र ने भेजा है आपके, जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ. ओके People like me who know her call her the ultimate inspiration, the ever smiling sunflower of our lives. She reminds us of how fortunate we are and why we should be grateful to God every प्रिया single जी day. प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, बोलिए बुलबुल जी. आप प्लीज हिंदी में बात करिए। हाँ, अभी इसके आगे सब हिंदी में. ओके ओके ओके। और तो एक बात और कहना चाहूंगी मैं, हाँ, बोलिए. अगर थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका। हाँ, बोलिए ना. आप मेरे को जानती है? आप फोर्टिस के ग्रुप में थी, राइट? हील सपोर्ट ग्रुप में. करेक्ट। मैंने आपका आपका नाम नाम मैंने आपका नाम जब देखा तो लगा मुझे, लेकिन पता नहीं मीरठ से नहीं, है. आपका नाम आया तो मैं एकदम पहचान गई कि आप ही वही हैं। सो विनम्र, वी डोंट नीड यू एनी मोर. हम ऑलरेडी एक दूसरे राइट. चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आपको मैं जानती हूँ। यस. तो बुलबुल जी, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए. आप मीरठ में है, राइट? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी में फैमिली में इस टाइम हस्बैंड है। हम्म. अब और मेरी 4 जेठानियां हैं हम्म. और 2 बच्चे हैं अच्छा. और एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। ओके. बहुत बड़ी फैमिली है. और आपकी शादी किस साल में हुई? मेरी शादी हुई थी 81 में। 81. और तब आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र थी तब 21। 21 में? ओ माय गॉड. और तब तो ऐसे ही होता था ना। राइट राइट. तो कैसा रहा आपका ये, कितने साल हुए अभी 81 से लेके? 37 हुए शायद, हम्म. तो है ना? तो कैसी? मतलब शादी के कुछ दिन तक तो बहुत ही अच्छा रहा, जैसे एक हाउसवाइफ की लाइफ में होता है। हाँ. बहुत अच्छा था, मतलब पैसा था, हस्बैंड अच्छा थे, बच्चे अच्छे थे, जो भी घर के मेंबर्स थे, जेठ जेठानी सास ससुर सब बहुत अच्छे थे। हम्म. तो आपके तो ये पूरे लाइफ स्पैन में ऐसा एक इंसिडेंट आपको आप बताना चाहेंगी, शेयर करना चाहेंगी, जहाँ पे आपको बहुत 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 ताकत लगी कि टू फाइट बैक और एक वापस अपने रूटीन में आने के लिए, ऐसा कोई क्या आप भाई शेयर करना एक्चुअल चाहेंगे? एक्चुअल में मेरी लाइफ तो इतनी कूल थी, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसी डिफिकल्टीज आएंगी। हम्म. पर सबसे पहले मेरा अटैक था अमीरी से गरीबी तक में आना। हम्म. तो उसमें तो काफी मैंने जैसे फाइट की है, पर उसके बाद मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अमीरी से गरीबी में कैसे आए। तो धीमे धीमे हमारा जो जिस भी बिजनेस में हम हाथ डालते थे वो डाउन होता चला गया। तो उसके बाद डिवीजन हुआ, तो डिवीजन में जो हमें मिला वो भी धीमे धीमे मतलब दिया बहुत कुछ भगवान ने, पर उसे छीना भी वैसी अंदाज में कि भाई धीमे धीमे छीना। तो ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे अपनी ज्वेलरी तक सेल करनी पड़ी थी, हम्म. क्योंकि इनकी बिजनेस में काफी लॉस थी। अच्छा, उन्हीं दिनों बच्चे एकदम ग्रो ग्रो अप हो रहे थे कि भाई एक बेटा इंजीनियरिंग में जा रहा था, एक बेटा यूनिवर्सिटी में जा रहा था। तो
खर्चों को लेकर मुझे बड़ी चिंता रहती, बेहद ज्यादा, कि हस्बैंड का कैसे होगा, इन दोनों बच्चों की पढ़ाई का, रहने खाने का कैसे होगा, ये सब चीज बहुत सोचती थी मैं। तो इसी बीच में मैंने मतलब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, मैं करूं तो क्या करूं, ये और सोचने लगी थी। पर होता वही है जो भगवान चाहता है। फिर क्या कहते हैं, मुझे जब मैं बहुत सोचती थी, तभी मुझे पता चला कि मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ। तो यूट्रस का ऑपरेशन में जब यूट्रस की चेकअप वगैरह हुई, तो उसी टाइम में मुझे कैंसर का पता चला। बस कैंसर का सुन के तो ऐसी शॉक हो गई मैं कि मन की स्थिति नहीं बता सकती कि भाई क्या सोचना चाहिए, क्या होगा, कुछ नहीं, बस शॉक, और कुछ नहीं सोचा जाता था। फिर इसी उसमें सस्ता हॉस्पिटल देखा कि भाई ज्यादा पैसा ना लगे। एक डॉक्टर थे जो इनकी रिलेशन में थे, उनका एक हॉस्पिटल था, पर बड़ा मतलब चलते उसमें था, बहुत नामी नहीं था। तो उन्होंने फीस नहीं दी ऑपरेशन की, जबकि इतना बड़ा ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने नहीं फीस ली। तो यही मेरे दिमाग में बस यही घूमता था कि भाई खर्चा कैसे होना। उसके बाद तो जाने कितने मेरे साथ इंसिडेंट हुए, जाने कितने फ्रैक्चर्स हुए हैं, जाने क्या क्या हुआ है मेरे साथ। पर फिर भी हो गया वो जो भी होना था। और तो आपका आपके दिमाग में आप कहाँ से ये स्ट्रेंथ लाती है, ये सब इतनी सारी डिफिकल्टीज जब आप फेस करती है लाइफ में, तो स्ट्रेंथ कहाँ से लाती है? आपके दिमाग में क्या चलता है? आप खुद से क्या बात करती है? कैसे, कहाँ से इंस्पिरेशन आता है आपको? देखिए, जब मैं इतना सोचती थी, सब कुछ हो गया, मुझे पैरालाइज तक हो गया था। पैरालाइज में मेरी पूरी बॉडी, मतलब हाफ तो बिल्कुल ही जैसे हो जाती है, हाफ में भी हल्का सा होता रहता था। तो मतलब मैं एक ऐसी हो गई थी जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उसे खाना खिलाना, उसे पढ़ाना लिखाना, जो भी है, बाथरूम वगैरह जो भी हो, सब एक बेबी की तरह हो गया था। पर इस उसमें मेरे हस्बैंड और बच्चों ने बहुत हेल्प दी मुझे। मतलब हस्बैंड ने जैसे एक सेवा भाव जैसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया किया उन्होंने मेरी। तो उन्हीं के बलबूते पर मैं कभी भी निराश नहीं हुई, कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होता है। मैं बाद में मैं यही सोचने लगी थी कि अरे जो होगा देख जाएंगे, ये सोचती। तो आप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को क्या क्या सलाह देना चाहेंगे कि लाइफ में तो हर एक के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो कैसे फेस करना चाहिए? एक तो आपने बहुत अच्छी बात की कि मेरे साथ क्यों, ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में, पहले यही आता है, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ। ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ना ना, बिल्कुल नहीं सोचा है, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। और ये भी नहीं आया कि अरे इतनी मुझे बीमारी दी है भगवान ने, मुझे मार दे, ये भी नहीं सोचा। हमेशा यही सोचा है कि भगवान ने इतनी बीमारियां दी है, पर उसके बाद भी मुझे खड़े रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी जैसे काम की स्पीड कम हो गई है, पर मैं सब काम कर लेती हूँ। इवन खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये मैं कर लेती हूँ। जैसे कि आजकल तो ये लॉकडाउन चल रहा है,
इसमें तो सब काम अपने आप करने होते हैं। सभी को करना पड़ रहा है। वही वही मेरा मतलब है। तो मतलब हस्बैंड हेल्प करते हैं पर मैं कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स में ये कहूंगी कि कभी भी आपने भगवान को राइट, आपने हाँ गिव अप नहीं किया, कि आपका रूटीन बनाए रखा आपने और हिम्मत नहीं हारी। हाँ ना, रूटीन में तो मैंने यही किया कि अपनी शौक जो है ना बढ़ा लिए मैंने। हम्म। जो मैं पहले कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानती थी, मोबाइल चलाना बिल्कुल नहीं जानती थी, ये लगता था कि क्या सीखना है इनको। आज तो जूम पर पे बात अब करना भी सीख लिया आपने। हाँ, तो अब जूम पे बात कर लेती हूँ, इस पे मोबाइल पे गेम खेलती हूँ और उस पे भी गेम खेलती रहती हूँ लैपटॉप पर। आता है, थोड़ा बहुत चलाना आता है, बहुत परफेक्ट नहीं हूँ मैं, पर अच्छा चला लेती हूँ। अपने तो मतलब दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप, कि आपके मैं इतना बस, इतना जो आपका एक्सपीरियंस है रहा है लाइफ का। मेरा एक्सपीरियंस बस यही है कि भाई कभी मतलब भगवान को दोष या अपने को दोष न दो। ये तो आपको होना ही है, कोई बात ही नहीं है। पता नहीं किस किस जन्म के हमें चुकाने पड़ते हैं। ये जो क्या कहते हैं इसको, कर्म, अपने कर्म। कर्म, अपने कर्म, जो अपने कर्म है वो तो आपको भुगत नहीं है, चाहे कैसे भी हो, पर भगवान को कभी दोष नहीं दो। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखो, या तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे फैमिलीज वाले इतने चाहने वाले हैं, सबका ध्यान रखो कि भाई वो अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो उनका कैसे होगा। तो यही सब चीज सोच कर मतलब कभी भी मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं है। हमेशा मेरे अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने फ्रैक्चर्स हो गए मुझे, 2 बार कैंसर हो गया, मतलब इतना, दांतों में भी मेरे प्रॉब्लम रहती है, कान में मेरे दिक्कत है, कान का पर्दा फट गया था पहले। पर उसके बाद भी मैंने कभी भी ये दोष नहीं दिया कि मेरे साथ ही क्यों भगवान ने कहा। हमेशा मैंने भगवान से यही कहा है कि इतना होने के बाद भी भगवान ने कम से कम मुझे खड़े रखा। बहुत अच्छी बात कही आपने। विनम्रा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? आपके मम्मी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यू हैव बीन विथ हर थ्रू आउट हर जर्नी। So, see, all I can say is that I think she takes life very lightly. So she does not take things, seriously. So this is one of the most important things that we try to learn from her. Okay, so we fret over very little things. यार भाई नहीं आई, और things like ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा होना चाहिए इंडिया में, things of that sort. But when we talk to her, we realize that these are very petty things. Okay, Right. there are much bigger things that you should think of. Then one thing that so are you asking for learning from her journey? Yes. Okay. So second, I think she is very God loving. Okay, she is not God fearing at all. So Priya, I'll talk in Hindi so that she can also understand. Yeah, sure. ओके, तो वो भगवान को प्यार करती हैं rather than भगवान से डरती हैं। तो मुझे याद है दैट उनको जब फर्स्ट टाइम कैंसर और पैरालिसिस हुआ था, उससे पहले वो रोज पूजा करती थी। शी आफ्टर हर बात वो हमेशा मंदिर के सामने खड़ी होती थी, पूजा करती थी, व्रत रखती थी, बहुत सारे व्रत रखती थी भगवान को खुश करने के लिए। कभी थर्सडे का, कभी मंडे का, कभी कोई। एंड जैसे जब उनको हुआ एंड वो ठीक हो गई अपने कैंसर पैरालिसिस से, डबल बाउट से,
उसके बाद से उन्होंने मतलब मंदिर के सामने उन्होंने अपनी रोज की पूजा बंद कर दी, बिकॉज देन शी स्टार्टेड सेइंग कि मुझे भगवान पे भरोसा है एंड वो मुझे प्यार करते हैं एंड कोई तो शक्ति है जो मुझे ध्यान रख रही है मेरा, अब मुझे मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कभी कोई फास्ट नहीं रखा, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नो जो काफी सही लगती है उनकी। देन yeah, so I think in her journey एक और चीज important रही है, which is her love towards her family. So मुझे याद है that when she had her second cancer, my brother, my father, all of her were in doldrum. तो हम तो ये सोच रहे थे कि क्या यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान थे। Then my wife called her up and said कि माँ आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे तो बहुत ही वीक है। From that moment onwards she changed. So कहाँ तो वो मुझे फोन पे रोते हुए बोल रही थी कि मुझे दोबारा कैंसर हो गया है, ये क्यों है ये वो, और अगली कॉल में पता चल रहा है अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, अभी जल्दी से ऑपरेशन करा लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। So she turned inwards to find her strength. भाई शुरू में तो एकदम लगता है, शॉक लगता है ना कि ये क्या हो गया, पर उसके बाद ठीक है, चलता है। So I think प्रिया सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है that she had a reason to live. She always have had a reason to live. उनका जब पहले कैंसर और पैरालिसिस हुआ था, the situation was that the doctors had said कि इनका 5 से 10% से ज्यादा जिंदा रहने का कोई चांस, because कैंसर में you would know that chemotherapy में it is a very strong drug, and paralysis में there is a medicine that is given जो blood को पतला करती है and you need healthy blood for that. तो ये दोनों, एक मिनट, जो जैसे तू बात कर रही है प्रिया, ये भी कैंसर के एक पेशेंट रह चुके, इसलिए इसे पता है कि कीमो क्या होता है। फोर्टिस में हमारा सपोर्ट ग्रुप है, तब हम मिलते थे, मीटिंग्स में आते थे। मैं that's how I know her. Oh, great. Okay, so yeah, so you already know, but हाँ in paralysis ऐसा सिचुएशन था, तो इनको तो होश नहीं था, obviously इनको कोई होश नहीं था। She was around 12 days ICU में थी, ठीक है, एंड उनका कैंसर का मतलब बात ही नहीं हो रही थी, बिकॉज फर्स्ट तो ये था कि उनको पैरालिटिक अटैक जो है उससे बचाना है। सो द डॉक्टर्स वर वेरी पेसिमिस्टिक, क्लियरली बोल दिया था कि मेडिसिन से कुछ होने नहीं वाला है, एनीथिंग दैट कैन वर्क इज हर विल पावर और यू नो some miracle. So the one thing that is best about her is her willpower. इनके दिमाग में जिद अगर चढ़ जाए ना, तो यार सलमान खान से ऐसा मैं अगर एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो पीछे नहीं हटता हूँ, वो फिर इनके दिमाग में फितूर चढ़ जाता है। शी इज लाइक कि अब तो मैं करूंगी चाहे कुछ हो जाए। सो देयर इज एन इंसिडेंट, आई विल टेल यू। तो आईसीयू से निकल गई थी एंड 3-4 डेज वैसे रूम में शिफ्ट हुई थी, एंड डॉक्टर आया था अपनी नॉर्मल विजिट पे, एंड डॉक्टर ने अब तक तो इनके सामने कभी बोला नहीं था, बट दिस टाइम उसने बोल दिया कि ये अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी एंड ये मुश्किल होगा, एंड इनको टॉयलेट तो हमेशा मतलब सॉरी टॉयलेट इनको शी विल हैव टू गो टू द वॉशरूम ओनली। द मोमेंट द डॉक्टर वेंट, आप सोचो उनकी क्या सिचुएशन थी उस टाइम। ऑलरेडी शी डिडंट नो हाउ टू डू एनीथिंग, वॉक, टॉक, यू नो, राइट, मूव हर हैंड, नथिंग वाज मूविंग, ठीक है। एंड शी सेड, मतलब यू नो वी ट्राई टू मेक सेंस कि मैं तो अब बाथरूम में जाके ही टॉयलेट करूंगी। You know, my brother was there then and my father was there, so my brother was very doubtful कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो हम नहीं कर सकते ऐसा। बट इनको तो जिद चढ़ गई
कि अभी तो मुझे जाना ही है. And my father is also like this. He's very adventurous. So he was giving her full support कि हाँ हाँ चलो. And my brother was like नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है. And you know Priya, what happened? दोनों की support से she stood up. ठीक है, she took half an hour to go to the bathroom. She went, she took that time. वहाँ गई वो, उन्होंने किया, वापस आई. The next day when the doctor came, और मेरे भाई ने बताया अरे सुनो कि देखो ये क्या कर दिया इन्होंने. तो the doctor was not ready to believe it. तो डॉक्टर ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता. हाँ, ये हो ही नहीं सकता. फिर डॉक्टर ने अपने सामने फिर करवाया कि आप फिर से उठो और जरा चल के दिखाओ मुझे. एक्शन रिप्ले हुआ, एक्शन रिप्ले हुआ. एंड दैट डे द डॉक्टर सेड कि अब आप कभी भी बेड पैन यूज नहीं करोगी, आप हमेशा बाथरूम जाओगे. So ultimately it's the mental strength that brought her on her feet. बिल्कुल बिल्कुल. I think she's Riddhi. Priya, that is a better word. और वो बहुत मात्रा में चाहिए ऐसे टाइम में. When you have to face. बिल्कुल बिल्कुल. जिद बहुत चाहिए. जिद बहुत चाहिए. So for us personally, वो हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनका, इनकी जिद का, इनकी विल पावर का, बिकॉज हमने इनको ऐसा कभी देखा नहीं था. इट वाज ओनली ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स व्हेन प्रोबेबली इनके अंदर कहाँ से वो स्ट्रेंथ आई, आई डोंट नो. बिकॉज इससे पहले जब भी हमने इनको देखा था, इट वाज शी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड. हमेशा फाइनेंसेस को लेकर टेंशन में रहना, हमेशा परेशान रहना. You know, doctors say this that this is also the reason why she got paralysis. कि शायद इस वजह से भी उनको पैरालिसिस हुआ. But then again, बोल नहीं सकते. So you know, there are things जो उनके personality के बारे में हमें पता चली, जो तब realize हुई that she is very strong, very very strong. मतलब she can withstand anything. Person's strength जब he is pushed against the wall, तभी असली रूप बाहर आता है, right? तो बेसिकली इनको ना आप चैलेंज मत करो. So that's there. ऐसा जब इनको नेक्स्ट कैंसर हुआ था, सेकंड कैंसर हुआ था, then also she took a stand. So her treatment in Meerut was not going well. वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं चल रहा था, एंड सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी. तो जो स्टाफ था, डॉक्टर का स्टाफ था, वो मेरठ इज अ प्लेस वेयर देयर आर नो एडवांस हॉस्पिटल, इतना केयर अच्छा नहीं है. तो जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है वो अच्छा नहीं हो रहा था, एंड शी वाज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. एंड सेकंड कैंसर के टाइम पे फर्स्ट टाइम जब वो कीमोथेरेपी चल रहा था, फर्स्ट टू कीमोथेरेपी के दौरान इन्होंने पहली बार मुझे बोला था कि मैं परेशान आ गई, इस बार लग रहा है कि भगवान मुझे बुला लेगा. इस बार इन्होंने ऐसे बोला था. देन मैंने इनके बस कान में एक बात डाल दी थी कि माँ देखो आपके पास मुंबई आने का ऑप्शन है, सोचो इस बारे में. एंड वन फाइन डे उन्होंने मुझे फोन किया, मैं बॉम्बे आ रही हूँ चाहे कुछ हो. एंड देन अगेन द सेम स्टोरी, शी केम टू मुंबई. वो माइंडसेट बदला, शी फाउंड गुड डॉक्टर्स ओवर हियर, शी गॉट अ सपोर्ट ग्रुप, एंड देन अगेन बाय sheer willpower, strength, she is here, in front of you. So we can conclude. I mean, ये सारे डिस्कशन से बुलबुल जी आप क्या बोलते हो कि एक ही स्विच है ना, जो दिमाग के जो सोच को बदल दो तो सारा नजारा बदल जाता है, राइट? बिल्कुल. बस एक सोच की ही बात है, सोच बदलो तो सब कुछ फिर पॉसिबल होने लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी. ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही हिम्मत दिखाइए, और मिलेंगे कभी आगे फिर से, राइट? पहले आप ये बताओ कि मेरी उससे जो मैंने वो दिया इंटरव्यू, अच्छा है, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं, बहुत बढ़िया. ये आप सेटिस्फाइड क्या बोलने का, आपके दिल से जो निकला है और आपकी जो स्टोरी है, आपने जिस तरह से हैंडल किया है, वही बहुत इंस्पायरिंग है.
तो श्योर लोगों को मैं सुनकर अच्छा लगेगा कि अगर इतने सारे डिफिकल्टीज से भी आप बाहर आके आप स्माइल कर रहे हैं, हाँ, तो ये ताकत आपको कहाँ से मिली? कोई पूजा पाठ करने से तो नहीं आई, ऐसे नहीं बोल नहीं सकते नहीं कि नहीं सिर्फ नहीं, पूजा पाठ करने से आई। अल्टीमेटली आपके सोच की वजह से फर्क पड़ा, सोच राइट? राइट। सोच अगर अच्छी हो ना हम्म। तो आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। राइट। तो बुलबुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू। थैंक यू विनम्र, थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमको, बुलबुल जी से बात कराया, तो प्रणाम।